हेलो क्लास एट्थ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेल माय डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट जो पार्ट होता है बाइनरी फिजन, इसको मैंने आपको बता दिया था कि बाइनरी फिजन क्या होता है, जिसमें एक अमीबा दो पार्ट में टूटता है और डेवलप करती है नई सेल्स, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। इसी में नेक्स्ट एसेक्सुअल टाइप का आता है बडिंग। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए, ये जनरली एनिमल्स में पाया जाता है, हाइड्रा प्लांटोस में पाया जाता है। ये करता है क्या कि अपने बॉडी की कोई भी पार्ट को बड्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाती है, और जब वो बॉडी का पार्ट ब्रेक कर जाता है तो नया एनिमल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये आपका हाइड्रा का एनिमल है, इसका ये पार्ट है, यहाँ से अगर ये ब्रेक कर जा रहा है तो ब्रेक करने के बाद ये नए फिर हाइड्रा में बन जाएगी, पूरे हाइड्रा में, तो इसको बडिंग बोलते हैं। इसी तरह से आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स रिलीज़ करते हैं पेरेंट सेल में, और पेरेंट सेल में रिलीज़ होने के बाद बहुत से लार्ज नंबर में सेल्स बनाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और इस तरह से वो एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एनिमल्स होता है राइजोपस, मोल्ड्स, ये जनरली हमारे बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, और ये दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन ब्रेड मोल्ड राइजोपस, इस प्रोसेस को स्पोर फॉर्मेशन है। तो हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का हो गया? 3 तरह का हो गया। कल मैंने आपको बाइनरी फिजन बताया था, इसके बाद ये बडिंग हो गया, बडिंग के बाद स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन के बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉमन मेथड है, जनरली रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पाया जाता है, जिसमें 2 पेरेंट्स, 1 मेल एंड अदर फीमेल्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, जो है रिलेशन बनाते हैं, और इसके थ्रू जो है नए एनिमल्स का जन्म होता है। जैसे हम और आप के मम्मी पापा हैं, जिसका जनरेशन हुआ, ये टिपिकल एग्जांपल है। और इसी तरीके से दुनिया की जो भी इंसान हैं, वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, छोटे हों, बड़े हों, जवान हो, बूढ़े हों, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है, ये क्या है? मेल, ये क्या है? फीमेल। मेल से हमारा स्पर्म है, फीमेल से हमारा क्या है? ये हमारा एग सेल्स हैं। इन दोनों की मिक्सिंग होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारे पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर जो भी एनिमल्स हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पर्म और दूसरा क्या होता है? आपका ओवम। इन दोनों की मिक्सिंग होती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है ये 2 तरह की होती है। एक कौन सा होता है? एक्सटर्नल, और दूसरा क्या होता है? इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है? जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश है, वो बाहर से अंडे दे दिए, कुछ उनके स्पर्म गिर गए, तो ये मिक्सिंग हो जाती है। फ्रॉग के अंदर होता है, मछलियों के अंदर होता है, ये एक्सटर्नल होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जिसमें जैसे एनिमल्स में एक मेल फीमेल, जैसे डॉग है, बिच है, इंसान में क्या है? वुमेन है, मैन है, ये मिक्सिंग करते हैं, तो वो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, या एनिमल्स में हम और आप भी आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, नेक्स्ट पेज पे आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? ये आफ्टर द इंटरनल रिलेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेल और फीमेल की मिक्सिंग के बाद जो हमारा फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के स्टेप होते हैं, जिस तरह से जनरेशन होता है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया कि क्या होता है? स्पर्म है, और ये हमारा क्या है? एग सेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ओवा बोलते हैं। इनकी मिक्सिंग होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सभी हमारे क्या होता है? माँ के पेट के अंदर होता है, या हम बच्चे कह सकते हैं फोइटस में होता है। फोइटस मीन्स बच्चेदानी बोल सकते हैं, ठीक है जी। और जिसमें हमारे
नए नए न्यूली बॉर्न बेबी का जनरेशन होता है। इसी तरह से एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स होता है, प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायग्राम बता रहा है, ये 9 मंथ का जो पीरियड होता है इसमें बच्चा कैसे डेवलपमेंट करता है, दैट इज नोन एज द कंसेप्चुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड बिफोर द बर्थ। बर्थ से पहले बच्चा कैसे डेवलप करता है, पहले क्या फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, इस लास्ट पोजीशन ये होता है, और लास्ट में प्लेसेंटा से बच्चा बाहर आ जाता है और उसका जन्म हो जाता है। तो ये सब पूरी प्रोसेस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बेटा हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 चीज़ें, एक बाइनरी, दूसरा क्या है बडिंग, तीसरा क्या है आपका स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरह का, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन, एक इंटरनल रिप्रोडक्शन, और लास्ट में मैंने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का कैसे जन्म होता है यहाँ तक पढ़ा है। तो आप बेटा पेज नंबर जो है 99, 100, 101 तक आप रीड करेंगे। इसके आगे मैं नेक्स्ट टाइम नई टॉपिक पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।